के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। जिसको चलना है बोले। अरे मैडम ज़रा 1 मिनट इधर आइए। हाँ बोलो, क्या बात है? मैडम अभी आप क्या कह रही थी? क्यों, तुमने सुना नहीं क्या? पूरे 1 रात के 1 लाख रुपए दे रही हूँ। अब अगर तुझे चलना है तो बोल। मैडम आप ये कैसी अपमानजनक बातें कर रही हैं? आप एक महिला हैं, आपको ये सब बातें शोभा नहीं देती। हम मुझे क्या शोभा देता है और क्या नहीं, ये सब तू मेरे पे छोड़ दे। तू बस इतना बता कि तू मेरे साथ चलेगा या नहीं। पूरे 1 लाख रुपए की बात है। नहीं मैडम, हम आपके साथ नहीं जा सकते। क्या बोला तुमने? तुम मेरे साथ नहीं जा सकते? क्या हो गया? क्या अपना दिमाग क्या घर में रख के आए हो? सोचो ना, पूरे 1 लाख रुपए की बात है और सिर्फ एक बार का नहीं। तू मेरे साथ जब जब जाएगा ना, तब तब मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगी। और क्या पता मैं तुझसे खुश होके 1 से 1.5 या फिर 2 लाख कर दूं। सोच ले, अब तेरे ऊपर है। अब मुझे देख पता है कि तू ना गरीब है, तुझे शायद अपनी बहन की शादी भी तो करनी है, उसके लिए गहने बनवाने हैं। और क्या था, तुमने शायद अभी कोई स्कूटी ली है ना, उसकी किस्तें या अपने घर के लिए पैसे। सोच ले, तू ना एक बार में इतने सारे पैसे कभी नहीं कमा पाएगा और बहुत सारे पैसे भी मिल सकते हैं तुझे। अब जल्दी बोल, तेरी तो ना वैसे लॉटरी लग गई है। पैसे और मालकिन दोनों एक साथ मिल रहे हैं तुझे। जल्दी से सोच ले, मेरे पास ना टाइम नहीं है। नहीं मेम साहब, माना कि हम गरीब हैं, लेकिन हमें ये पैसे नहीं चाहिए। हमें ना हमारी कमाई का ही पैसा चाहिए। और आप भी एक बार सोच लीजिए, आप ये सब जो बोल रही ना, आपको ये चीज़ शोभा नहीं देती। और मालिक को जब इसके बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। और कहीं मैंने आपके साथ इन पैसों के लिए कुछ भी कर लिया तो मालिक मुझे नौकरी से तो निकालेंगे। मेरी बदनामी भी अलग से हो जाएगी और हो सकता है तो मुझे पुलिस थाने में भी दे देंगे। नहीं मेम साहब, हमसे ये काम कभी नहीं हो पाएगा। और मेम साहब आप भी एक बार सोच लीजिए, आप अचानक से ये सब क्यों कर रही हैं? अरे आपके लिए आप पति तो हैं, आप पति आपसे कितने ज़्यादा प्यार करते हैं। और हम ना मालिक के खिलाफ बहुत वफादार हैं। हम हमेशा मालिक की कमाई खाते हैं, जो हमें सैलरी देते हैं हम उसी से अपना गुजारा करते हैं। और रही बात बहन की शादी की, बहन की शादी के लिए तो हमने बहुत पहले से पैसे इकट्ठा कर रखे हैं। हम ये गलत काम कभी नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं समझी। तुझे ना डर लग रहा है ना अपने मालिक से, मतलब मेरे पति से। और ये भी सोच रहे होगे कि कहीं तुम्हारी जॉब ना चली जाए या किसी को पता ना चल जाए। तो उस चीज़ से ना बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, क्योंकि मैं तो किसी को नहीं बताने वाले और तू भी तो नहीं बताएगा, क्योंकि तुझे पैसे के साथ साथ मालकिन और अपने मालिक का एक्स्ट्रा पैसे भी तो मिलने वाले। और सुनो, ये बात तेरे और मेरे ना बीच में रहेगी। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। वो क्या है ना कि तू इतना टॉल, डार्क और हैंडसम जो है, अब मेरा ना तेरे पे दिल आ गया है। अब जल्दी से बताना, चलो चलते। 1 रात के पूरे 1 लाख रुपए, मान जाना। इतना भाव क्यों खा रहा है तू? मेम साहब आप ये कैसी कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो समझ नहीं रहा आपको हो क्या गया है। आप ये 1 लाख रुपए के लिए कैसी कैसी बातें बोल रही हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या कैसी कैसी बातें बोल रही हो? सीधे सवाल का सीधा जवाब। 1 रात के पूरे 1 लाख रुपए। तुझसे ना मैं क्या करूँ यार, तूने इतना अच्छा है, इतना क्यूट है, इतना हैंडसम है। अब मेरा दिल आ गया है ना तेरे पे, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। मीम साहब आप ज़रा सोच के देखिए, आप हमारे मालिक की बीवी हैं और हम एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड। अगर ये सब चीज़ें आप हमारे साथ सिरे, हम तो जीवन में नहीं सोच सकते। नहीं मीम साहब, हम ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं सोच सकते? तेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं है? मीम साहब हमारी ना शादी हो गई है और हम ना अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम उसको धोखा नहीं दे सकते। मैं तो भूल गए थे, तो शादी हो गई है तो क्या दिक्कत है? घर पे बीवी और काम पे तुम्हारी मालकिन। अरे तो मीम साहब नहीं, ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती आपको। आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मालिक के बारे में सोचिए, मालिक आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे पता है कि तेरा मालिक ना मुझ पे ना जान निछावर करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है। तो क्या हो गया? हाँ, अब मेरा दिल ना
तेरे पे आ गया, सुन लेना मेरी बात। यार कितना क्यूट है। मेम साहब आप क्यों नहीं मान रही हैं? आप ये सब बोल रही हैं, मेरे को बहुत खराब लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना कुछ गलत कर रहा हूँ। नहीं मेम साहब, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हो। हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, तो क्यों कोई भी चीजें गलत होंगी। मेम साहब आपको पता है ना, हम जब हमारे पास नौकरी नहीं थी तो मालिक ने हमको नौकरी दी थी, और मालिक के खिलाफ ये सब चीज़ें हम कतई नहीं सोच सकते। और मालिक ने नौकरी दी और मालकिन तुम्हारी नौकरी खा भी सकती है, ये तुम ना याद कर लो। और देखना यार, पूरे 1 लाख रुपए, चलना। मेम साहब हम 10,000 कमाते हैं ना, ईमानदारी का कमाते हैं, हम उससे ज़्यादा ही गलत काम करके पैसे नहीं ले सकते। और मालिक को अगर ज़रा सी भनक भी चल गई ना कि हाँ हमने आपके साथ कुछ भी किया है, तो मालिक तो हमें जेल में डाल देंगे और नौकरी से निकाल देंगे, और हमारी बदनामी होगी। और कहीं गांव में ये सब बातें हमारी बीवी और हमारी अम्मा को पता चली, उनके पैरों तले तो ज़मीन खिसक जाएगी। बस करना यार, कितना पकड़ पकड़ करता है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तू सोच ले कि मैं तेरे साथ क्या करने वाली हूँ। कंप्लेन कर दूंगी, पुलिस को बुला लूंगी और बोलूंगी कि ये ना मेरे पे छेड़खानी कर रहा था, 76 लगवा दूंगी। नहीं मेम साहब, पड़े रहना जेल में अपनी बीवी को याद करते नहीं करते। मेम साहब आपका ना, आपका बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ हम आपकी कंप्लेन हम करते हैं, हम साहब को फ़ोन करते हैं। देखिए साहब। अच्छा साहब को कॉल करो, करो करो, बिल्कुल करो। मैं भी तो देखूं क्या बात, बोलो जल्दी करना। साहब को कॉल करेगा ये। साहब क्या ने हुआ? फ़ोन कट कर दिया। मैं करूं क्या? नहीं हम फिर से करते हैं। हाँ नमस्ते साहब हमें ना कुछ आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है साहब। आज पता नहीं मेम साहब, अरे सुनिए, आप एक काम करिए, आप जरा यहीं आ जाइए पार्किंग एरिया में, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जल्दी आइए, जल्दी। हाँ साहब आप जल्दी। अरे एक मिनट। हाय बेबी। हाँ वो एक्चुअली क्या है ना कि तुम्हारा ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसको ना थोड़े से पैसों की ना ज़रूरत थी। तो मैंने बोल रहा था कि साहब को मैं बता दूंगा या व्हाटएवर, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं खुद ही इसकी मदद कर देती हूँ। तुम अपनी हाँ बिल्कुल, आई नो कि वो तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम अपनी मीटिंग में हो, डोंट वरी, तुम अपनी मीटिंग हैंडल करो और इसको मैं पैसे दे दूंगी। अरे क्यों नहीं, तुम्हारा इतना लाडला सिक्योरिटी गार्ड जो है। हाँ बिल्कुल, ओके बाय, लव यू बेबी। मालकिन ये जो आप कर रही हैं ना, ये बहुत गलत है। पकड़ो, हम तो सर को बाहर बुला रहे थे, आपने तो फोन ही कट कर दिया। तुमने क्या समझ के रखा है मुझे कि तुम अपने साहब से मेरी शिकायत करोगे, वो मेरी बात मान लेगा? सुनो, तुम्हारा जो साहब है ना, वो मेरे प्यार में बिल्कुल अंधा हो चुका है। मैं जो भी बोलूँगी ना, उसे वही सुनने वाला है। अब तुम ना मेरी बात मान ले, मुझे ना ज़्यादा गुस्सा मत दिला, बहुत इरिटेट हो रही हो यार, चलना यार। अरे मेम साहब नहीं, मालिक आपसे इतना प्यार करते हैं और आप उसी प्यार का गलत फायदा उठा रही हैं। मालिक तुमसे प्यार करता है? चल। नहीं मेम साहब आप जाइए। नहीं हमको नहीं पता, आप जाइए यहाँ से। आप प्लीज़, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम कहिए पैर पकड़ ले आपके, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। तू ना मेरे साथ चलेगा, और ये तू ना याद कर ले, आज नहीं तो कल सही, और कल दूंगी पूरे 1 लाख, और शायद उससे डबल भी। तू ना चलने वाला है मेरे साथ। पता नहीं मेम साहब को क्या हो गया है, कैसी गलत बातें कर रही हैं 1 लाख रुपए लिए। अरे ये मालिक मेम साहब से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और मेम साहब छी मेम साहब आई थी हमें खरीदने के लिए। नहीं हम ये काम कभी ज़िंदगी में नहीं करेंगे। लेकिन मेम साहब का ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, इनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। क्या करूँ यार कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है मेरी बातों में फंस जाए। यार 1 लाख रुपए का ऑफर दे चुकी हूँ मैं इसे, लेकिन फिर भी मानने के लिए रेडी ही नहीं है। कह रहा है कि अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, अपने बॉस के लिए बहुत ज्यादा ईमानदार है। सब आज के टाइम में होता है क्या? 2026 चल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वो ना किसी चीज से डर रहा है। डरने की तो बात है ही है भाई, उसकी मालकिन हूं मैं। एक काम करती हूँ, उसको ना मैं आज कहीं बाहर लेके जाती हूँ, फिर बात करती हूँ। डेफिनेटली तब तो वो ना पक्का मान जाएगा। हाँ शायद सोच रहा होगा कि पता चल जाएगा, या फिर किसी और सर्वेंट ने अगर देख लिया तो कंप्लेन कर दी। सही बात है,
आज ना मैं हॉट सी ड्रेस पहन के उसके साथ जाऊंगी। हाय। हाय हाय। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। ओ तुम यहाँ पे कैसे? मीटिंग थी ना? हाँ, मीटिंग बाद में कर लूँगा। मैंने सोचा आज घर चलते हैं और तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करता हूँ, कहीं घूम के आते हैं, शॉपिंग करते हैं। हाँ है ना? सही है। हाँ तुम्हारे पास टाइम कैसे हो गया मेरे लिए? अरे अपनी वाइफ के लिए कौन टाइम नहीं निकालेगा, सोचा चलो आज कहीं घूम के आते हैं, तो चले। हाँ बिल्कुल चल। अरे अरे प्रिया नहीं है मेरी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाँ। आज ना उसका बर्थडे है, तो अच्छा, मुझे तो पार्टी में जाना। पार्टी? अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है। एक काम करते हैं, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे पार्टी में। अरे नहीं, तुम क्या करोगे? क्यों? गर्ल्स पार्टी है, वहाँ पे ना किसी के भी हस्बैंड नहीं आने वाले। अच्छा। सारी की सारी लड़कियां होंगी और मैं तुमको ना लेके बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अच्छा क्यों? क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स है ना बोलती हैं कि तुम्हारा हस्बैंड इतना ज़्यादा स्मार्ट है, प्यारा है, तो हाँ फिर वो लोग बातें करते हैं ना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, नज़र लगा देती हैं यार। कोई बात तुम नहीं, कोई बात नहीं। अब तुम चली जाना, मैं फिर नहीं जाता हूँ जब तुम्हें इतनी ही जेलसी है ना? क्या कर सकती हूँ? हाँ। तो प्यार जो तुम्हें करती हूँ ना। ठीक है, फिर तुम चली जाना, मैं फिर अपनी मीटिंग ही रख लेता हूँ। हाँ तुम्हारा जो भी पेंडिंग काम वो कर लो, हम लोग कल चल देंगे। हाँ ठीक है। ओके अच्छा हाँ मैं ये कह रही थी कि एक ड्राइवर तो तुम लेके जाओगे हाँ। और दूसरे वाले की तो शायद मम्मी की तबीयत खराब है ना, तो हाँ, वो जो गया हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड है ना उसको ले जाओ, क्योंकि यार तुम्हें पता है ना कि जो नई वाली गाड़ी है ना उसको चलाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तुम ले जाओ, इसमें क्या दिक्कत की बात है। उसको बोल देना ठीक है कि वो फ्री रहे, ये ना हो कि कहीं चला जाए खाना खाने के लिए व्हाटएवर। अरे तुम ये सिक्योरिटी गार्ड कोई फोन कर देना, मैं बोल दूंगा जा, चला जा। ठीक है, ओके बाय। बाय बाय। हाँ फगुनिया, क्या चटक लाल रंग की साड़ी पहनी हो? अरे तब तो आज तुम बड़ी गोर लागत हुई हो। हाँ, अरे हम का बताई, काश हम तुमसे मिल सके। अरे मालिक है, मालिक कहूँ बाहर गए, अब के ये तुमसे हम बात कर ले। हाँ, नहीं परेशान ना, हम जल्दी ही घरे ही हैं। अरे मेम साहब, आप हमारा फोन, अरे काट क्यों रही है मेम साहब फोन आप हमारा? अरे यार तुम्हारी तो यार हाइट भी इधर आओ, मेरी ना हाइट ना तुमसे मैच नहीं होती, इसलिए तो तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद हो। सुनो, इतनी प्यारी प्यारी बात है तुम अपनी बीवी से कर रहे हो, उससे भी कर लो ना। अरे चटक लाल साड़ी तुमने अपनी बीवी को गिफ्ट की है, कहो तो मैं भी अपने लिए खरीद लेती हूँ, तब तो मैं तुम्हें अच्छी लगूंगी ना। नहीं मेम साहब, आप ये सब क्या कह रही हैं? आपको ये सब चीजें कैसे बोल सकती हैं? अरे आप मालिक के बारे में सोचिए ना। मालिक क्या मालिक? सुनो मेरी बात बहुत ज़्यादा ध्यान से, इसको पकड़ो। देखो शादी के बाद ना हर कोई ना एक अफेयर तो करता है ना, तुम मेरे से कर लो, मैं तुम्हारे से। किसी को ना कुछ भी नहीं पता चलने वाला, ना तुम्हारे मालिक को और तुम्हारी ना वो गाँव वाली बीवी को। और हो ना यार, एक तो मेरी तरफ देखो, इतनी सुंदर हूँ मैं, इतना पैसा है मेरे पास और ड्रेसिंग सेंस, यार हर किसी को ना ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं, और तुम अपनी बीवी के चक्कर में ना पड़े हुए हो। नहीं मेम साहब, हम अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपको तो खुश होना चाहिए कि मालिक, अरे आपके तो कितनी भाग्यशाली है कि मालिक जैसे आपके पति हैं। अरे वो आपको कितना ख्याल रखते हैं, जितना कुछ काम काज करते हैं आप ही के लिए, ताकि आप खुश रह सके, और आप उनके पीठ के पीछे इतना गंदा सोच सकती हैं। अरे छी, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता। सही कह रहे हो तुम यार, वो इतनी मेहनत करता है ना मेरे लिए, इतना सारा पैसा लाता है, मैं हूँ तो भाग्यशाली, क्योंकि उसके पास ना इतनी सारी प्रॉपर्टी, और मेरी भी तो है। लेकिन क्या करूँ मैं उस सारे पैसे का और प्रॉपर्टी का? हाँ, हर दूसरे दिन तो तुम्हारा मालिक निकल जाता अपनी किसी टूर पे या कोई बिजनेस मीटिंग, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, उसके पास टाइम है मेरे लिए? हाँ नहीं है ना मेम साहब अब सुनो मेरी बात, तुम ना मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो, प्लीज़ मेरी बात सुनो ना। तुम इतने क्यूट हो, इतने डार्क, इतने टॉल हो, देखो। मेम साहब मेरी बात समझने की कोशिश करिए, आपकी शादी ना आपके मालिक से हुई है। अरे कुछ तो रखिए। अरे शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता है, इसमें आप अगर एक किसी की हो गई तो सिर्फ उसी की होके रहना होता है। आप ये जो कर रहे हैं ना, ये सब बहुत। कौन से ज़माने में जी रहे हो? 2026 चल रहा है, ओके? ऐसा ना आजकल की लाइफ में ना बिल्कुल नहीं होता है। अब सुनो, अच्छा हाँ तुम्हें ना डर लग रहा होगा ना कि यार घर पे कोई देख लेगा या व्हाटएवर, तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारा मालिक तो वैसे भी बाहर गया, वो तो कल आने वाला है और गाड़ी भी खड़ी है, एक काम करते हैं हम और तुम बाहर चल जाओ। नहीं मेम साहब, हम बाहर क्यों जाएंगे? और हम बाहर नहीं जाएंगे। और मेम साहब आप काम करिए ना, आप अपना जो काम करना हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? अच्छा ठीक है,
सुनो, हो गया तुम्हारा बहुत ज़्यादा ड्रामा। वो क्या है ना कि मुझे ना आज अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे जाना है, तो ड्राइवर तो है नहीं, तो तुम मुझे लेके चलो। हाँ, हम क्यों ले जाएंगे मेम साहब, आप किसी और के साथ चली जाइए। और वैसे भी एक ड्राइवर तुम्हारा मालिक लेके गया और एक के तो पेट खराब हो गया ना, तो चलो चलते हैं। नहीं मेम साहब, हाँ हाँ हाँ, हम नहीं जा सकते मेम साहब, क्योंकि हमें ना बहुत सारे काम करने। देखिए रोड पे कोई बच्चे जो टहलते रहते हैं और घर अरे की भी यार, रखवाली। क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? तुम्हें ये डर लग रहा है कि शायद तुम्हारे मालिक कुछ बोलेगा। एक काम करो, मैं ना तुम्हारे मालिक से वाली बात ही करा देती हूँ। हाय बेबी, वो क्या है ना कि जो तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो मेरी बात नहीं मान रहा है। मुझे पार्टी पे जाना है। हाँ, तुम बोलो उसको, पकड़ो, बात करो जल्दी। हेलो, हाँ नमस्ते साहब। साहब मेम साहब, क्या उनको लेके जाऊँ मैं? अच्छा अच्छा, ठीक है मेम साहब। हो गया। एक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है ना, चलो चलते हैं। चलो चलो चलिए मेम साहब। हाँ। रोको, गाड़ी रोको। अरे मेम साहब, आपने गाड़ी इतनी सुनसान इलाके में क्यों रुकवाई है? अरे यार, अपना ना मुंह बंद करो और एक काम करो, जल्दी उतरो। अरे जल्दी निकलना, मेरा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी उतर। मेम साहब, आप इतने सुनसान इलाके में गाड़ी क्यों रोकी? आपको तो कहीं और जाना था ना? हाँ, कहीं और जाना था, बट ना क्या करूं, मेरा ना मूड ना बदल गया है। अरे मेम साहब, सुनो। मूड क्या बदल गया? सुनो, मुझे ना कहीं पे भी नहीं जाना है, ठीक है? वो क्या है ना कि तू ना मेरी बात ही नहीं मान रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं तेरे साथ कहीं बाहर आ जाऊं हॉट सी ड्रेस पहन के, तो शायद तेरा मूड चेंज हो जाए। क्यों? मेम साहब, ये क्या फिर से वही चीज है? अरे मुझे लगा आपको कहीं छोड़ना है तो मैं आया। मुझे पता होता आप इस सब के लिए गए तो मैं फिर नहीं आता। आप क्यों नहीं समझ रही? आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं? अच्छा सुनो, 1 लाख नहीं, 1 रात के 2 लाख चलेंगे? नहीं तब तो ठीक है ना? नहीं मेम साहब, नहीं क्या है ना कि पूरे के पूरे ना डबल हो जाएंगे पैसे। मेम साहब, डबल नहीं मेम साहब, डबल कुछ नहीं। अरे सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं ना एक काम करूंगी, कंप्लेन कर दूंगी तेरी। कंप्लेन क्यों करेंगे हाँ, आप? बिल्कुल। अब तुम सोचो कि यार सुनसान जगह है, तेरी वीडियो बना लूं क्या नहीं कि मेरा घर का सिक्योरिटी गार्ड मुझे एक ऐसी जगह पे लेके आया है और तू ना मेरा फायदा उठाना चाहता है। मेम साहब, फिर से भाई आप अपमानजनक बात है। आप क्यों नहीं यार? ये भगवान, आपको मैं समझा के परेशान हो चुका हूँ। अपमानजनक बातें आप मुझे शोभा नहीं देती है। कल से सुन के ना मैं थक गई हूँ। अब तक ना शायद कोई अंधा, बहरा, गूंगा, लूला जो भी है ना, सब मान जाते हैं मेरी ऐसी बातों को, और तू पागल हो गया है क्या? तेरी क्या अक्ल, क्या कहाँ छोड़ के आया, या फिर तूने बेच दी है किसी को? अभी अगर ये बात मैं अपने शायद अपने ड्राइवर से या किसी नौकर से करती ना, अब तक तो मेरा सारा काम हो चुका होता और उन लोगों ने ना पैसे भी ले लिए होते। एक काम करते हैं, यहीं के आसपास ना कोई होटल होगा ना? अरे मेम साहब, नहीं, मेरी बात सुनिए आप। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन एक काम करिए, पहले आप यहाँ से चलिए। नहीं, तुम मेरी बात मान रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं आपकी बात मान लूंगा, पर पहले आप यहाँ से चलिए। यहाँ ना मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप यहाँ से चलिए। अच्छा ठीक है, तू सच में चलेगा ना? हाँ, मैं चल दूंगा। चलो ठीक है, एक नहीं तुझे 2 लाख रुपए दूंगी। ठीक है, आप गाड़ी में बैठिए, फिर चलो। यार मेम साहब से कैसे पीछा छुड़ाऊं ये बार? चलो जल्दी चलो। हाँ, आ रहा हूँ। ओए, अरे यार, फिर आ गई मेम साहब। ये ले पकड़। ये क्या है मेम साहब? सूटकेस है, पूरे के पूरे 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? आप 10 लाख रुपए मुझे क्यों दे रही हैं? आप ये पैसे चाहिए बैंक में जमा करिए। उसी काम के लिए दे रही हूँ जो मैंने तुझसे कल बोला था। मेम साहब, आप समझने की कोशिश करिए। हमने तो आपको उस दिन इसलिए बोलते थे क्योंकि आप वहाँ सुनसान इलाके में थी और वहाँ हमें बहुत घबराहट हो रही थी। अगर कोई देख लेता और साहब से बता देता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तू ना शांत रहे यार। तूने 1 लाख रुपए के लिए मना किया और मैंने तुझसे बोला था कि तूने बोला था ना कि तू आएगा, तू आया भी नहीं, तो मैंने सोचा तुझे ज्यादा पैसे चाहिए होंगे
तो इसलिए मैंने 10 लाख रुपए लिए। मेम साहब, अब ना एक काम करो, किसी को भी ना कुछ भी नहीं पता चलने वाला है, चलो ना यार। मेम साहब आप चाहे 1 लाख रुपए दीजिए चाहे 10 लाख रुपए, आप हमारी ईमानदारी नहीं खरीद सकती, और हम ना साहब के बहुत ज्यादा वफादार हैं। अरे क्या ये वफादारी क्या दिया है तेरे साहब ने तेरे को? हाँ, कुछ भी तो नहीं। 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी करते हो। और सुनो, हम ये ना हर कहीं होता है कि अगर किसी को हम लोग नौकरी देते हैं, अगर उसके घर में कोई इमरजेंसी है तो हम लोग हेल्प करते हैं। तो तुम्हारे साहब ने तुम्हारी मदद कर दी थी तुम्हारी माँ के लिए, तो क्या हो गया है? कौन सा बड़ा काम कर दिया उस आदमी ने? साहब, मेम साहब ने बहुत बड़ा उपकार किया हम पे। अगर वो 10,000 रुपए ना देते तो हमारी माँ की जान चली जाती, और हम नहीं चाहते। और आप एक बात बताइए, साहब को आपको नहीं पता साहब आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप उनके पीठ के पीछे मुझसे चक्कर चलाने की सोच रही है? नहीं, ये चीज़ गलत है यार। बस कर यार, हद होती है। अब सुनो, बहुत ही ज़्यादा, 2 मिनट सुनो मेरी बात। अब यार तुम हो इतने प्यारे, इतनी क्यूट हो। मेम साहब बस मैं कह रहा हूँ ना, आपका बहुत हो रहा है। मैं साहब को फोन करता हूँ, रुकिए। आप हर बार पे यही चीजें कर रही हैं। बुलाओ, उसी को बुला लो। हेलो, हाँ साहब मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ साहब, आप जल्दी से पार्किंग एरिया में आ जाइए। हाँ जल्दी आइए साहब। अब तुम ना शायद भूल रहे हो कि तुम्हारा जो साहब है ना, मेरे प्यार में ना अंधा हो गया है। तेरी वाट लगने वाली है। आने दे उसे। हम अपने साहब को जानते हैं, साहब हमारी बात जरूर मानेंगे। ये ना। हाँ बताओ, क्यों बुलाया? साहब आपको पता है मेम साहब हमसे क्या करिए? हाँ वो मैं बताती हूँ ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। वो क्या है कि तुमने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे ना डिपॉजिट करवाने को। वही बैग है, यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो क्या है कि मैंने इससे बोला कि बैंक चलते हैं, तो इसको पता चल गया है कि इसमें 10 लाख रुपए हैं। तो मुझसे मांगने लगा कि बहन की शादी है। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि पहले अपने सर से बात कर लो। कहने लगा अगर आपने नहीं दिया तो आप सोच लीजिए, मैं आपके साथ ऐसा कर दूंगा। मैं लेके भाग भी गया तो किसी को नहीं। एक बात बताओ, तुम्हें हम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखते हैं? हमारी सेफ्टी के लिए, और तुम्हें ये सब पैसे लेके भागना चाहते हो? साहब आप पहले हमारी बात सुन लीजिए। साहब आपको पता है मेम साहब हमें ये पैसे किस लिए दे रही थी? मेम साहब हमसे क्या क्या बोल रही थी, कह रही थी कि पैसे ले लो और ये काम कर लो, वो काम कर लो। हाँ काम ऐसा बोल रही, हम आपको बता भी नहीं सकते। क्या काम बोल रही थी? अगर काम के लिए बोला था तो तुम्हें वो काम करना चाहिए था, उसके पैसे भी तो दे रही थी। यूं तो बड़ा मरा करता है, कुछ काम बोल दिया तो क्यों नहीं किया? कर देना चाहिए था। आप पहले हमारी बात समझने की कोशिश करिए। मेम साहब हमें जिस चीज़ के पैसे दे रही थी ना, अगर हम आपको बताएंगे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाँ तो बताओ ना, बताओ। ऐसा क्या ही काम कह दिया? मेम साहब हमसे कह रही थी कि 1 लाख रुपए ले लो और हमारे साथ एक रात के लिए चल लो, ये बोल रही थी हमसे। अरे तुम मेरी बीवी के खिलाफ मुझे भड़का रहा है, इतना झूठ बोला है। तुझे शर्म नहीं आती अपनी मालकिन के खिलाफ इस तरह की बातें करते हुए? नहीं साहब। देख, तुझे नौकरी करनी है या नहीं करनी है? अरे साहब हमें नौकरी करनी है, और हम तो आपके इतने अब जब वफादार हैं। तूने ये चीज बोल दी है ना, तो एक और चीज सुन लो। कल मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी में गई थी ना, बर्थडे पार्टी में। हाँ। ठीक है, ये ना मुझे किसी सुनसान जगह पे लेके गया था और बदतमीजी कर रहा था। मैंने सोचा कि चलो इसको समझा दूंगी, ये समझ गया था। लेकिन आज अरे मेम साहब आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे साहब मेम साहब झूठ बोल रही हैं। अरे मेम साहब हमें वहाँ लेके गए, फिर से हमसे यही सब चीजें बोल अरे बस कर, मेरी वाइफ मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? अब तू कौन सा हमारे घर का है? तू पता है अब हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तूने अपनी मालकिन के खिलाफ इस तरह की बातें सोची भी कैसे? और एक बात बता, तुझे हम इतने सालों से जानते हैं, तेरे परिवार के लिए हमने कितना कुछ किया, लेकिन बात तुझे कुछ नहीं समझ में आता। साहब, तुझे क्या दिख रहा है? साहब, तू मुझे मेरी बीवी के खिलाफ भड़का रहा है? तुझे इतनी हिम्मत कैसे हुई? और एक बात बता, तू हमारे यहाँ काम करता है ना कितने सालों से, और तेरे परिवार की मदद भी हमने की, और तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी बीवी पे डोरे डाल रहा है। ये ना ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करो, तुम ना पुलिस को कॉल करो ना। हाँ एक काम करते हैं, हम पुलिस को ही बुला लेते हैं। क्यों, कैसा रहेगा? साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमें क्यों जेल भिजवाएंगे? अरे और कौन जेल जाएगा? मैं जाऊंगा या ये जाएगी? ऐसे इसके कारनामे ही ऐसे हैं, तो जेल तो यही जाएगा। एक काम करते हैं, इसको जेल भिजवाते हैं। साहब, अब तो जेल ही जाएगा। जेल जाने के बाद तुझे समझ में आएगा। साहब को बताइए। आप लोग हंस क्यों रहे हैं साहब? अच्छा ठीक है, तुम बताइए मैं बताऊं? अच्छा ठीक है यार, वैसे बहुत ज्यादा बता दो। क्या ज्यादा हो गया है? यार सुनो, टेंशन मत लो। वो क्या है ना कि हम लोग ना तुम्हारा एक छोटा सा ना टेस्ट ले रहे थे। क्या लॉयल्टी टेस्ट? लॉयल्टी टेस्ट? अरे यार देखो, हम लोग कुछ टाइम के लिए अगले महीने बाहर जा रहे हैं, और हमारे यहाँ इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, हम कुछ लोगों को निकालने वाले भी हैं, और उसी के लिए हम लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे। तो उसमें तो सबसे पहले हमारी सेफ्टी की बात आती है, तो हमने सबसे अच्छा और तगड़ा लॉयल्टी टेस्ट सिर्फ तुम्हारा लिया है, जिसमें थोड़ा ज्यादा हो गया है। हाँ, जिसमें तुम्हारी जो मालकिन है ना, इनका हाथ ज़्यादा था। उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड पैसों के लिए मर जाएगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन भाई मानना पड़ेगा
मतलब तुम अपनी ईमानदारी से टस से मस नहीं हुए, है ना? सही बात है। तो बिल्कुल साहब, हम तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। आप हमारा ईमानदारी का टेस्ट लेते, हमें लगा पता नहीं मेम साहब को क्या हो गया, और अभी जब आपने कहा ना पुलिस को बुलाएंगे, हमें तो लगा आज तो हम चले ही गए। हाँ अच्छा ठीक है, चलो, परेशान मत हो। हाँ। एक काम करो, तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो, 2 दिन बाद आना। थोड़ा तुम परेशान हाँ। भी हो गए हो काफी, हाँ है ना? साहब, हमें ना हम गांव भी जाना था, तो हाँ। हमारी बीवी का फोन आया था। और हाँ ठीक है, बीवी से भी मिल लो, और तुम्हारी तनख्वाह भी हम बढ़ा के हाँ। 25,000 कर देंगे। हाँ 25,000। हाँ जाओ ऐश सही है। करो। ठीक है साहब, हाँ। है ना? ठीक है मेम साहब, नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। देखा सच में तुमने मुझसे सही कहा था कि ये जो तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड है ना, है हाँ। तो ईमानदार। और क्या, तुम ही मार पीछे पड़ी थी कि नहीं लॉयल्टी टेस्ट ले लूं। मैंने कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें क्यों बड़ा नहीं जरूरत है? तुम खुद सोचो, हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं, हमारे पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, अब अपना घर है, बात तो कुछ सही भी है, तो मिसयूज हो सकता था ना। बात तो सही है, काम तो अच्छा ही हुआ ना। लेकिन मानना पड़ेगा, तुम इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी, और तुमने उस पर डोरे डाले, नहीं माना, ये बात भी बहुत बड़ी है। हाँ, वरना ये मेरी बीवी मेरा पैसा लेके रफू चक्कर हो जाता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये रहे तुम्हारे पैसे। हाँ हाँ, इसको लो। हम्म, और अभी काम करते हैं कि चलते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, चलो उसके बाद तुम्हें शॉपिंग भी करा देता हूँ। 1 महीने बाद जाना जो है हमें, और चले। चलो।